वॉट अ यूसीएल नाइट इट वाज। बहुत सारे मैचेस, मैडनेस, मेहम, एक साथ जो 18 मैचेस हुए लीग फेज के, बहुत सारा ड्रामा प्रोड्यूस किया है। एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन सा मैच देखना है। ऑब्वियसली अपनी टीम का तो मैच देखना ही था, बट उसके अलावा आप कोई भी मैच देखो, चाहे वो रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका हो, या फिर चेल्सी वर्सेस नेपोली हो, या फिर मैन सिटी वर्सेस गैलाटासराय हो, सारे ही गेम्स ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। उधर स्पोर्टिंग वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ जो मैच हुआ है, लास्ट मिनट पे जो गोल्स हुए हैं और जो टेबल शफल हुआ है, इट वाज एब्सोल्यूट कारनेज। मतलब हर एक गोल पे जो है टेबल शिफ्ट हो रहा था, शफल हो रहा था। क्या ही सिनेमा प्रोड्यूस किया है चैम्पियंस लीग ने। जो लीग फेज में लास्ट डे पे, मैच डे 8 पे सिनेमा हुआ है, एब्सोल्यूट बैंगर। मतलब क्या अनप्रेडिक्टेबल। इतना तो नहीं प्रेडिक्ट किया था, मतलब जो भी कोई भी कितना भी प्रेडिक्ट कर लेता, लेकिन ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतना सारा ड्रामा होगा। बहुत कुछ हुआ है। बात करते हैं ऑब्वियसली आर्सेनल के मैच के बारे में, और एक या दो मैच जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, जो मैंने देखे, जिन्होंने सिनेमा क्रिएट किया, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो आर्सेनल का मैच जो था प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जीतना ही था, बट बहुत ही मेक शिफ्ट सी लाइनअप खिलाई थी आर्टेटा ने, क्योंकि ऑलरेडी डेक्लन राइस सस्पेंडेड था, और भी प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए था, क्योंकि आगे नॉकआउट फेजेस हैं। तो जो चेंजेस थे बहुत सारे, और एविडेंट चेंजेस थे, जो कि होना ही था, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स भी रिटर्न कर रहे थे इंजरी से, जैसे कि कैलाफियोरी हो गया, और भी प्लेयर्स थे। और नॉर्गार्ड भी सेंटर बैक में फर्स्ट हाफ में खिलाया नॉर्गार्ड को। तो इट वाज एविडेंट। और अगर आपने मैच देखा होगा तो सबको पता है कि तीनों ही गोल जो हमारे यहाँ है वो ओपन प्ले से आए हैं। इवन दो वी हैड ऑलमोस्ट डबल फिगर्स ऑफ कॉर्नर्स, बट कॉर्नर से हमें एक भी गोल नहीं आया, जो कि अगेन एज अ स्ट्रेंथ थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट इट्स ओके, एक आध गेम में हो जाता है। कायरट अलमाटी ने अच्छे से डिफेंड किए कॉर्नर्स, और जो लोग बोल रहे थे कि ओपन प्ले से गोल नहीं निकालते, तो उनके लिए मैं एक यहाँ पे क्लिप लगा देता हूँ ग्योकरस और हैवर्ड का जो लिंकअप प्ले था, और फिर देख लीजिए आपके क्या ये ओपन प्ले से था या नहीं। शायद आपके अकॉर्डिंग ओपन प्ले से ना हो, जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा था। मतलब योकरस ने स्कोर किया, उधर हैवर्ट्स ने स्कोर किया, और फिर मार्टिनेली ने भी एक स्कोर किया। तो वी हैड चांसेस, और फर्स्ट हाफ में तो ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल माइट स्कोर 6-5 गोल्स इन फर्स्ट हाफ ओनली। और सेकेंड हाफ में जब हैवर्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया, तो उसके बाद से थोड़ा गेम डल हो गया। ओडेगार्ड के आने के बाद वो लिंकअप नहीं हो पा रहा था जो हैवर्ट्स ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था फर्स्ट हाफ में। ही वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। इंजरी से आने के बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना फॉर श्योर वॉज वन ऑफ द बेस्ट। और यूसीएल नाइट पे तो और भी स्पेशल हो जाता है। बट उधर कायरा तनमाल्टी ने भी अच्छा ही परफॉर्म किया। दे हैड अ पेनल्टी जहाँ पे ऑब्वियसली कैलिफोरी की बहुत ही बड़ी गलती थी, बट इट्स ओके, पेनल्टी कंसीड किया हमने पहले ही 5 मिनट्स के अंदर। बट उससे पहले हम ऑलरेडी गोल स्कोर कर चुके थे, जो कि फर्स्ट मिनट के अंदर हुआ था। देन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बोला है, कि आर्सेनल एट द एंड इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि वो लास्ट मिनट पे गोल कंसीड करते हैं, जैसे कि 85 मिनट्स के बाद या 80 मिनट्स के बाद। और ये ट्रेंड मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। आई बीन फॉलोइंग प्रीमियर लीग, चैम्पियंस लीग, और ये मैंने बहुत सारे मैचेस में देखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। और सेम अलमाटी के मैच में भी हुआ, जिसमें हमने लास्ट 94th मिनट, 93rd या 92nd मिनट में गोल कंसीड किया, जो कि बहुत ही ईजिली क्रिएटेड गोल था फ्रॉम कायल अलमाटी। और जो उनका सब्स्टिट्यूट था उसने हेडर मार दिया। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आर्टेटा हैज़ टू लुक
फॉर समथिंग हेयर के क्या हो रहा है, लास्ट मिनट क्यों हो रहा है, मे बी फटीग किक इन करने लगता है बिकॉज बहुत सारे मैचेस खेल रहे हैं हम यूसीएल में भी 4-4 कॉम्पिटिशन्स में, दैट कैन बी अ रीज़न। बट ये इतने इजीली गोल स्कोर करने देना मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आर्सेनल और कायरट अलमाटी के गेम के लिए बस इतना ही, क्योंकि वी हैड परफेक्ट रिकॉर्ड और हमने 8 में से 8 विन किए। सो वी फिनिश्ड आवर लीग फेज एट द टॉप विथ 24 पॉइंट्स। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत ही ड्रामेटिक टेबल था, ऊपर नीचे शफल हो रहा था हाफ टाइम पे। जो टॉप 8 में थे नॉकआउट खेलने के लिए, स्टेट टॉप 8 में थे, वो लोग बाहर हो गए थे। देन जो रियल मैड्रिड को बेनफिका ने 4-2 की स्कोर लाइन से हराया, दैट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब जोजे मोरिन्यो मास्टर क्लास एट द एंड। अगर आपने वो हाइलाइट्स नहीं देखे, मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर देखें। रियल मैड्रिड वर ऑल ओवर द प्लेस, उनको समझ में नहीं आ रहा, इतना एरोगेंस। लास्ट के आई गेस 10 मिनट्स में 2 रेड कार्ड लिए, असेंसियो एंड देन रॉड्रिगो तो मतलब अच्छा हुआ कि आर्सेनल ने अप्रोच और नहीं किया, एंड आई एम थैंकफुल कि वो आर्सेनल में नहीं आया। इतना एरोगेंस, इतना आई डोंट नो कि क्या है, इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है कि आप इतना एरोगेंस दिखाओ। वो रेड कार्ड वहाँ पे अनएक्सेप्टेबल था, कोई ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी रेड कार्ड लिया वहाँ पे और टीम को 9 मैन कर दिया। एंड देन बेनफिका 98 मिनट में उनके कीपर से गोल खाया है रियल मैड्रिड ने, जो कि मतलब शैम्बॉलिक, क्या ही बोलूँ, शर्म करो रियल मैड्रिड वालों। 98 मिनट में कीपर से गोल खा रहे हो, ओनली कीपर है जिसने लीग फेज में स्कोर किया है और वो भी तुम्हारे अगेंस्ट। और जो 98 मिनट का गोल की वजह से बेनफिका जो 25th पे थे वो 24 में आ गए, टॉप 24 में। और जो मार्से, उनको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। कहाँ बेनफिका एलिमिनेट होने के कगार पे था, बट जैसा मैंने कहा एक एक गोल की वजह से ये लीग फेज इतना इंटरेस्टिंग हुआ है। एंड कूडोज टू यूएफा चैम्पियंस लीग जिन्होंने ये डिसीजन लिया, एब्सोल्यूट मैडनेस। मतलब यू कांट डिसाइड कि कौन सा मैच देखो। इवन दो मैं आर्सेनल फ़ैन हूँ, बट आई वाज वॉचिंग मल्टीपल मैचेस एट द सेम टाइम। अपनी टीम का तो पहले ही देखा मैंने, बट जो एंड में सिनेमा क्रिएट हुआ है, अगर आप वो हाइलाइट्स में भी देखोगे ना, मैजिकल, सिंपली मैजिकल। जो बेनफिका ने किया, उधर जो चेल्सी ने कमबैक किया 2-3 से, नेपोली को हराकर उनके होम में उनको बाहर कर दिया। बहुत ही केओटिक लीग फेज था। सो नाउ ओनली द 24 टीम्स आर रिमेनिंग और टॉप 8 विल बी जॉइनिंग दैम इन टू द नॉकआउट फेजेस। और अभी जो 9 से 24 तक जो टीम्स हैं वो प्लेऑफ्स खेलेंगी। तो जिनका प्लेऑफ्स का ड्रॉ भी आ चुका है, बहुत ही केओटिक लीग फेज था ये। तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ ये हाइलाइट्स ज़रूर देखो। यूसीएल का मैं सिंपली आपको बोलूँ, मैंने भी यूसीएल लास्ट सीज़न से ही स्टार्ट किया है देखना। डेक्लन राइस स्कोर्ड दोज 2 फ्री किक्स फॉर आर्सेनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड। शायद इसी वजह से रियल मैड्रिड को इतनी प्रॉब्लम है आर्सेनल से। एंड बहुत ही अलग ही लेवल की वो 2 फ्री किक्स थी, इसीलिए रियल मैड्रिड फैंस हमेशा आर्सेनल को हेट करते रहते हैं। ऑब्वियसली करना भी चाहिए, क्योंकि यू कांट डिनाई के यू वर द लूजिंग टीम एट दैट डे। और मैंने उसके बाद से जो यूसीएल फॉलो किया है टिल डेट, अभी जो मैच हुए लीग फेज के, वन ऑफ द बेस्ट लीग फेज आई हैव सीन। तो बहुत ही केओटिक चैम्पियंस लीग फेज कंक्लूड हुआ है। नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, जस्ट कोई भी फुटबॉल फैन ये मिस नहीं करना चाहेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।